दोस्तों, मैं एडवोकेट आसिफ अली दिल्ली से। और आज फिर जो है बिहार में चुनाव चल रहे हैं, तो फिर आज किसी नेताजी की ज़बान फिसली है और उन्होंने भारत की जनता को नमक हराम कहा है। देखिए दोस्तों, मैं तो एडवोकेट हूँ, तो हम तो हिंदू मुसलमान करते नहीं हैं। ये तो इस देश के नेता ही है कि जिनका काम हिंदू मुसलमान करे बिना चलता नहीं है। लेकिन हम तो हर जवाब जो है वो संविधान से दे रहे हैं और उसका देने का प्रयास करने हैं कि संविधान क्या कह रहा है। भारत की जनता को नमक हराम कहा और ये कहा कि हम तुम्हें ये सुविधाएं देते हैं, हम तुम्हें वो सुविधाएं देते हैं, हमने तुम्हें आयुष्मान कार्ड दिया, लेकिन तुम हमें वोट नहीं देते हो। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक तो ये बात है कि देखिए, संविधान एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13 संविधान का। नेताजी संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी सरकार ऐसा नियम नहीं बना सकती, ऐसा कानून, ऐसी विधि नहीं बना सकती जो लोगों को डिवाइड करती हो, जो लोगों को मज़हब के नाम पे, भाषा के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, जाति के नाम पे उनको डिवाइड करती हो। ऐसी कोई विधि राज्य नहीं बना सकती है। ये एक तो बात ये हुई। तो इसलिए आप कोई ऐसी विधि नहीं बना सकते। अच्छा, और अब एक दूसरी बात यह है कि संविधान इस बात की गारंटी देता है, आर्टिकल 14 जो है, कि कोई भी, जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं विधि के समक्ष वो सब समान हैं और सबको बराबर जो है वो संरक्षण जो है वो मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊं, आर्टिकल है 15, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। कि कोई भी दल, कोई भी नेताजी जो है मूलवंश के, जन्म, धर्म के, जाति के, लिंग के, जन्म स्थान के आधार पर आप क्या है, आप लोगों के बीच में बांट नहीं सकते, उनके साथ में भेद नहीं कर सकते। ये संविधान जो है ऐसा करने से मना करता है। अब आगे आ जाते हैं। अब सब एक जगह आपने जो है एक बात कही कि भाई आना जाना, चलना, सड़कों पे चलना, ये जो है, तो मैं आपको बता दूं कि इसी संविधान का आर्टिकल 19 है और नेताजी आर्टिकल 19 का डी कहता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के लोगों को आज़ादी है कि वो इस देश में, इस देश के अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं, वो रह सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी आलोचना से डरते हैं तो संविधान का आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 19 का जो सब क्लोज है ए, सब क्लोज ए कहता है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भारत में हर आदमी को बोलने की और अपनी राय व्यक्त करने की जो है वो आज़ादी है। ये संविधान ने दे रखी है, राजनीतिक पार्टियों ने नहीं दी है। राजनीतिक पार्टी अगर इसे देती तो कभी का छीन लेती इस जनता से जो है। अब आगे चलते हैं जी। अब मैं आपको बताऊं, एक आर्टिकल आता है 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है संविधान का, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्ट या इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का, यानी कि जो भी भौतिक संसाधन है वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो आपने जो है मकान बनाए हो, स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। उसे आप जो है लोगों के बीच में इस तरह से बांटेंगे कि ताकि जो है ना वो बराबर रहे। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर
नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। यानी कि संविधान कह रहा है कि आपको पुरुष और स्त्रियों, यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, आपको सबका ही जो है ध्यान रखना होगा, उनके स्वास्थ्य का, उनके काम का। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, एक आर्टिकल है 41, आर्टिकल 41 है संविधान का। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्थ अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। बुढ़ापे में भी, बीमारी में भी ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के लिए काम करेगा। अच्छा जी, अब एक आर्टिकल आता है 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। तो अगर आप शिक्षा की दे रहे हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है, वो उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो ये तो आर्टिकल जो संविधान है ये तो आपको करने के लिए कह रहा है। अच्छा, इसका आर्टिकल आप 46 देख लीजिए, संविधान का क्या कहता है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अब ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति में या जनजातियों में कोई एक ही वर्ग के लोग आते हैं, उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, तो उनके लिए काम करना, उन्हें मकान देना, उन्हें अस्पताल देना, दवाएं देना, उनके उद्धार के लिए कार्यक्रम चलाना, योजनाएं बनाना, ये तो राज्य की जिम्मेदारी है और संविधान ऐसा करने के लिए कहता है। आप एक आर्टिकल और देख लीजिए, आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 कह रहा है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। राज्य जो है अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्ट मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, ये जो है, जो भी जिनकी भी जो भैया नेताजी हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हमने ये दिया, भाई तुमने नहीं दिया, ये संविधान कह रहा है तुम्हें ऐसा करने के लिए, तुमने सिर्फ काम किया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। अब एक बात और समझ लेते हैं कि आप ये सारी चीजें जो देती हैं, राज्य सरकार जो जनता को अस्पताल देती है, दवाइयाँ देती है, सड़कें देती है, पुल देती है, ये किसके पैसे से देती है भाई? ये देती है जनता के टैक्स के पैसे से। अब आप एक बात मुझे ये बताओ, कौन से भैया नेताजी हैं जो अपने खेत बेच के या उनकी दुबई में कंपनियां चल रही है, अमेरिका में कंपनियां चल रही है, वहां से पैसा कमा के यहाँ भारत के लोगों को तेल सस्ता दे रहे हैं? जब पेट्रोल खरीदती है भारत की जनता, तो मुझे बताओ, सभी वर्गों के लोग खरीदते हैं और सभी वर्गों पे टैक्स लगता है। जब रोड पे गाड़ियां चलती हैं तो सभी लोग, सभी धर्मों के लोग गाड़ियां चलाते हैं, हिंदू भी चला रहा है, मुसलमान भी चला रहा है, और उससे जो टैक्स आ रहा है ना, उसी से आप सुविधाएं देते हैं, उसी पैसे से आप सड़कें बनाते हैं, उसी पैसे से आप अस्पताल बनाते हैं, उसी से पुल ब्रिज बनाते हैं, उसी से आप दवाइयाँ देते हैं। कितने सारे व्यापारी हैं, वो सब टैक्स देते हैं, और सभी धर्मों के अंदर व्यापारी हैं, और सभी धर्मों के लोग कोई छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। किताब खरीदने जाते हैं तो उस पर भी जो टैक्स और जीएसटी है, और उसी पैसे को आप जनता को वापस करते हैं, तो जनता पे आप कोई एहसान नहीं करते। अब आप और देखिए, और अब आप ये समझ रहे कि भाई हमें वोट नहीं दिया, तो भाई साहब बहुत सारे कई राज्य हैं जहां आपकी सरकार नहीं है,
तो क्या फिर अब सारे राज्य की जनता, सारी जनता ही जो है आपको नमक हराम नजर आएगी? और असली बात तो ये है, देखिए मैं सभी नेताओं के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, असली बात तो ये है नेताजी, कुछ नेता तो ऐसे हैं जनता के पैसे से ही मजाक करते हैं। जनता का जो टैक्स का पैसा उन्हें मिलता है ना, उसी से वो आनंद करते हैं, उसी से वो विदेशों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उन्हें गाड़ियां मिलती है, तेल मिलता है। आप बताइए, जब आप विधायक सांसद हो जाते हैं, आपको कितनी सारी सुविधाएं फ्री मिलती है। कौन देता है उनका पैसा? कहाँ से जमा होता है वो पैसा? वो पैसा जमा होता है टैक्स पेयर के पैसे से। आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, कहाँ से आता है वो? आपने वो जनता के पैसे से दिया जाता है। आप बड़े बड़े घरों में, बंगलों में रहते हैं, कहाँ से मिलता है? आपको Z+ सिक्योरिटी मिलती है, Y+ सिक्योरिटी आपको मिलती है। आप इतने बड़े लाव लश्कर के साथ में चलते हैं, तो भाई साहब वो तो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। और टैक्स देने में सभी धर्मों के लोग जो है बराबर शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये संवैधानिक जवाब है। मैं फिर भारत की जनता को ये बात कह रहा हूं कि आप इस तरीके के भाषणों को किसी पार्टी की विचारधारा ना समझे। आप किसी भी पार्टी का संविधान पढ़ेंगे, चाहे आप बीजेपी का पढ़ लो, चाहे कांग्रेस का पढ़ लो, उसके संविधान में इन सब की कोई जगह नहीं होती। और ये जो भाषाएं होती हैं, ये जो भाषण होते हैं, ये उनके अपने निजी होते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को ना तो आप धर्म से जोड़े, ना मजहब से जोड़े, बल्कि उन्हें संवैधानिक जवाब दें कि भाई ये जो आप कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। मज़ा तो आप ले रहे हैं हमारे पैसे से। हम जो है दिया सलाई भी खरीदने जाते हैं, हम तेल भी खरीदते हैं, उससे टैक्स, उस पर टैक्स लगता है, GST लगी हुई है, हम उसको अदा करते हैं क्योंकि ग्राहक से तो लिया जाता है। और फिर उसी पैसे से आप आनंद करते हैं, उसी पैसे तो सबको सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और ऐसे ही जो है कानूनी जवाब जो है हमारी तरफ से आपको मिलते रहेंगे। शुक्रिया।